कैनन बॉल्स, बड़ी बड़ी एक्सप्लोजिव्स और भी बहुत कुछ से। तुम मजाक कर रहे हो ना? अब से तुम्हारे पास इस यॉट का डिफेंडर है। वक्त शुरू हो गया है। गुड लक। तो ठीक है जिम, देखते हैं ये यॉट डूबती है या नहीं। शॉन ने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करके तुरंत ही बहुत सारा सामान खरीद लिया और फेज 1 के लिए अपना डिफेंस बनाना शुरू कर दिया, जो है 100 कैनन शॉट्स। अपने प्लान के बारे में बताओ। मैं बनाने वाला हूँ एक विशाल सी दीवार जो उम्मीद है उन कैनन बॉल्स को रोक पाएगी। और पूरी रात काम करने के बाद सुबह हो चुकी थी और फिर 24 घंटे पूरे होने के बाद शॉन पर पहला हमला होने वाला था। वक्त पूरा हो गया है, करें कुछ कैनन। क्या इसका डिफेंस इन 100 कैनन बॉल्स से उसकी यॉट को बचा पाएगा या हमें एक नए खिलाड़ी के साथ वीडियो को फिर से शुरू करना होगा? 4 में से पहला फेज शुरू होता है। मैं नर्वस हूँ। ठीक है शॉन, अब हम तुम्हारी नई यॉट पर कैनन्स को शूट करने वाले हैं। निशाना साधो। फायर! ओह, वो तो आर पार जा रहे हैं। डूड, वो उन स्टोरेज कंटेनर्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैनन्स ऐसे आर पार हो रहे हैं जैसे वो बटर हो। मैं तो गया डूड। ऐसा लग रहा है जैसे खुद के टुकड़े हो रहे हैं। तुम्हारी यॉट के तो जरूर हो रहे हैं। वो कैनन्स अभी से शॉन की यॉट को तोड़ रहे थे और ये तो बस शुरुआत ही थी। वो कैनन्स उसे बर्बाद कर रहे हैं। वो नहीं बचेगी, वो उसे छलनी कर देंगे। हमने एक के बाद एक कैनन शूट करके शॉन की डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। ये कैनन्स मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल निकले और 3 घंटों के दर्दनाक हमले के बाद चलो देखते हैं। किसी तरह से गॉश उम्मीद है मेरी यॉट ठीक होगी। शॉन की यॉट एक्चुअली बच गई। वहाँ है एक छोटा सा होल और एक टूटी हुई रेल। डूड ब्रो, एक कैनन बॉल ठीक यहाँ आके लगा, पर वो सिर्फ वही इकलौता डैमेज नहीं था। नहीं, शॉन की यॉट का बाथरूम पूरी तरह बर्बाद हो गया था। आप इस आईने को देख रहे हैं। तुम्हारी यॉट को 3 कैनन बॉल्स लगी और तुम फेज 1 में बाल बचे हो। मैं मानता हूँ 100 में से सिर्फ 3 बुरा नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम फेज 2 को और सीरियसली लो। ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ तो तुम्हें दिखाता हूँ। उन बॉल्स को यहाँ लाओ। अगले 24 घंटों में वो 15 सी बॉम्ब्स तुम्हारी यॉट के इर्द गिर्द फटेंगे। ओह नहीं। और तुम्हें बता दूं, हमने इन्हें वीडियो के पहले टेस्ट किया है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। पूरे 15 बड़े बॉम्ब्स उसके इर्द गिर्द लगे हुए होंगे। आखिर उसे कैसे बचाऊंगा? मैं भी यॉट में जाकर एक झपकी लेता हूँ जो बॉम्ब से घिरी हुई है और कुछ घंटों में वापस आऊंगा। अगली सुबह होते ही शॉन तुरंत काम पर लग गया, लेकिन भारी तूफान आने की वजह से वो क्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये सही नहीं है। आज सारा काम हाथों से करना होगा। तुम इस यॉट की पैडिंग कैसे करोगे? मैट्रेसेस। सही सुना, शॉन का बड़ा प्लान है मैट्रेसेस और उसके वर्कर्स शहर की सभी मैट्रेसेस ले भी आए। वो सभी मैट्रेसेस उन्हें नाव से आगे और पीछे ले जाओ। ठीक वैसे ही उसे घुमा कर लाओ। 1 इंच भी मत छोड़ना। लग भी नहीं रहा कि ये एक यॉट है, ये बस कुछ मैट्रेसेस के जैसे ही लग रही है। 2 घंटों में हम बॉम्ब्स को फोड़ देंगे और जितना सोचा था उसने उतना भी काम नहीं किया है। ये बहुत भारी है। अगर क्रेन होती तो ये करना कितना आसान होता। ये अगर पानी में नहीं होती तो ये कितना आसान होता। हाँ, वक्त खत्म हो रहा है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि उसकी वो याद खत्म। मैं बस इतना ही कर पाया। तो इसने बस कुछ मैट्रेसेस और वाटर जग्स लगाए। कार्ल, तुम इसके कान ढकोगे? शायद मैंने इतनी बेकार चीज आज तक नहीं देखी। शायद तुम्हें लग रहा है कि ये काम नहीं करने वाला। हाँ। देखते हैं यॉट डूबती है या नहीं। कोई आखिरी शब्द? ये टोपी मिल सकती है। अगर ये यॉट बचती है तो मैं तुम्हें टोपी दूंगा। ठीक है। 3, 2, 1, उड़ा दो। हो ही नहीं सकता कि डैमेज नहीं हुआ होगा। चलो उसे चेक करते हैं। मेरी यॉट ये ठीक लग रही है। ये अभी बची हुई है। कर दिया। उन्होंने बस मैट्रेसेस को जला दिया। रहेगा, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। किसी तरह ये मैट्रेसेस उन सभी माइंस के सामने एक बढ़िया डिफेंस साबित हो गई। हमारे सामने है फेज 3। इस हमले में 3 अलग अलग लेवल्स हैं। हम 10 लाख फायरवर्क्स को सीधे तुम्हारी यॉट की तरफ फायर करेंगे और उसके बाद थोड़ी ऊपर से जलते हुए एरोस को फायर करेंगे और आखिर में कैटापल्ट की मदद से जलते हुए डेथ बॉल्स को फायर करेंगे। और अब तक
शॉन की बिल्डिंग स्ट्रेटेजी अच्छी साबित हुई। उसने अपनी क्रू को ऑर्डर दिए, हाँ चलो उन कंटेनर्स को फेज 3 के लिए उनकी सही जगह पर लाते हैं। और जब वो काम कर रहे थे तब वो आराम करने चला गया। और अब सब उन फायरवर्क्स और जलते हुए एरोस पर है। तुम्हारा प्लान क्या है? बेसिकली मेरा प्लान है कि मैं कंटेनर्स को यहाँ लाकर एक विशाल सी दीवार बनाऊंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो दीवार इतनी ऊंची होगी कि उन जलते हुए एरोस को रोककर उन गोलों के मलबे से मेरी यॉट को बचा ले। बढ़िया लग रहा है, सच में प्लान बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का दिन मेरा है, महसूस हो रहा है, देख लेना। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, उस फेज 2 के मुकाबले ये सच में कमाल है। तुमने बहुत काम किया है। सही कहा। एक बेकार डिफेंस से जिससे कई कैनन बॉल्स आर पार हो गए थे, तुम यहाँ तक आए। जो मुझे लग रहा है कि काम करेगा, वो इस झील का पानी लेकर स्प्रिंकलर से उन मैट्रेसेस पर डाल रहा है ताकि वो गीली हो जाए। हम जाकर उसका डिफेंस चेक करने वाले हैं। क्या अभी बताना सही होगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है? फुट ऊंची सॉलिड वॉल। जब हम गोलों को चलाएंगे तब वो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से उड़कर आएंगे और उम्मीद है यॉट पर गिरेंगे, है ना? ना, तुम मिस कर दो। हे चैंडलर, सोचो कि तुम एक कैटapult हो जो बड़े आग के गोले फेंकता है। हाँ, समझ गया। रेडी, एम, फायर। ये लो। डायरेक्ट हिट। तुम्हारी बोट डूबने वाली है। वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? अब भी तुम्हारे पास पूरे 30 सेकंड बचे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। हम तैयार हैं। वो ढकी हुई है, हमने दीवार बनाई, डिफेंस पूरी तरह से तैयार है। तो 20 सेकंड इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम शुरू करो। चलो करते हैं। टाइम अप। फेज 3 अब आ चुका है। कैटapults, फ्लेमिंग एरोस और पूरे 10 लाख फायरवर्क्स। देखते ही यॉट में आग लगती है या नहीं। फायरवर्क्स को तैयार करो। कोई आखिरी शब्द? गुड लक। फायरवर्क्स को फायर करो। ओह माय गॉड, ये सपने जैसा लग रहा है ब्रो। ये तो कमाल है। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हो कैसा रहा है। ये सुंदर फायरवर्क्स खत्म होने तक मैं आपको बताता हूँ ब्लून्स टावर डिफेंस 6 के बारे में। ब्लून्स टावर डिफेंस एक गेम है जिसे मैं मेरे बचपन से खेलता आ रहा हूँ। शानदार है। मजाक नहीं है, मैं इसे इंग्लिश क्लास के दौरान खेला करता था जब मैं 15 का था। दूर उसकी यॉट से धुआं निकल रहा है। और वो गेम की 6th इंस्टॉलमेंट के साथ वापस आ गए हैं, ब्लून्स टावर डिफेंस 6। ओह माय गॉड, क्या आखिर वो कैसे रहा है? अगर आपने कभी ब्लून्स टावर डिफेंस नहीं खेला तो बेसिकली हमें ब्लून्स से बचने के लिए मंकी टावर्स लगाने पड़ते हैं और हीरोज का इस्तेमाल करना होता है। मैं भी कुछ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। माय गॉड, वो उसकी यॉट को हिट कर रहा है। टॉप पर हिट कर रहे हैं। उस फायरवर्क्स ने यॉट को हिट किया। अब उसको छोड़ो। वक्त है पूरे 1000 चलते हुए एरोस का। ओह माय गॉड, एरोस सीधे उस दीवार के ऊपर से जा रहे हैं। नहीं, मैं इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाऊंगा। कैटapults को तैयार करो। तैयार। और इस स्पॉन्सर की वजह से अब हम फेंकने वाले हैं बलून्स, जलते बलून्स। ये तैयार है। बेसिकली जलते हुए बोलिंग बॉल। फायर कर रहा हूँ। ये वो गया, सीधे यॉट की ओर जा रहा है। उन्होंने यॉट के बगल वाले शिपिंग कंटेनर को हिट किया। लेट्स गो। अगर आप मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में सपोर्ट करना चाहते हो तो ब्लून्स टावर डिफेंस 6 को डाउनलोड करें और अगर आप अभी करते हैं तो आपको मिल सकता है मिस्टर बीस्ट पैक फ्री में। उसकी बोट सामने आ गई। जॉन, अभी मुझे तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है। मुझे अब भी यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। ये एक भारी बलून है। ये बलून तो हरगिज नहीं लग रहा है। तुम भी एक अच्छे बलून नहीं लग रहे हो। तुम्हारे डिफेंसेस गिर रहे हैं। जाओ, उसे चीर दो। अगर इनमें से एक भी कैटapult शॉट जॉन की यॉट पर गिरता है तो ये वीडियो यही खत्म करना होगा। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा पास गिरा। आखिरी कैटapult फायर करो। ओह, ये तो डायरेक्ट हिट है। ओह, पानी में। आज मेरी आंखों के अलावा कुछ नहीं जलाया। ठीक है, तुम्हें पता है शॉन, भले ही तुम अभी हंस रहे हो पर तुम उस फाइनल फेज के लिए तैयार नहीं हो। अब से ठीक 24 घंटे बाद हम तुम्हारी यॉट पर हमला करेंगे ढेर सारी मशीन गन्स के साथ। फेज 4 के लिए कोई सवाल? हम लाने वाले हैं अब तक इस वीडियो में आए चारों के चारों फेजेस को एक साथ। वो फायरवर्क्स, वो कैटapults, वो एरोस, वो 100 कैनन्स। तुम्हारे पास और 100 कैनन बॉल्स हैं और छोटे छोटे बॉम्ब्स की जगह हम लाए हैं ये विशाल मॉन्स्टर बॉर्डरलाइन न्यूक्लियर मिसाइल। शायद ये लीगल भी है, एक आइलैंड फ्लैटनिंग सी माइन। और इन सब के बाद वो मशीन गन्स भी
हाँ, आज इस चैलेंज का फेज 4 है। मेरा आज का प्लान है बहुत सी चीजों को मेरी यॉट और उन आने वाले हमलों के बीच में रखना। हम बची हुई क्रेट से उन क्रैक्स को ढकेंगे जिनसे वो बुलेट्स पार हो सकती हैं। वो कंटेनर परफेक्टली उस बाहर वाले हमले से उसे बचाएगा। हम जितनी हो सके उतनी मिट्टी को वहाँ सामने डालेंगे ताकि हमारी वॉल को उन कैनन से बचा सके। और चूंकि वो विशाल सा बॉम्ब पीछे से आ सकता है, इसलिए मैं बचे हुए वक्त में पानी के बैरल से पीछे की साइड को ढकने की कोशिश करूंगा। ये चैलेंज मुश्किल है, मतलब कि मैं घर से दूर हूँ, फैमिली को मिस कर रहा हूँ और उस पानी की वजह से सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम बोट तक चल के जाकर वहाँ सामान नहीं रख पा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत मुश्किल है। मैं उस बॉम्ब की वजह से नर्वस हूँ। उसने मशीन गन से बचने के लिए मेटल की कई लेयर्स लगाई हैं और एक रेत का पहाड़ और कई सारी चीजें जिनसे वो कैनन रुक सके। ऊपर के हमले से बचने के लिए अब भी उसके पास वो दीवार है और वो गीली मैट्रेसेस। 5, 4, 3, 2, 1 सब लोग रुक जाओ। वक्त खत्म हो चुका है। शायद ये सब एक बुरे सपने जैसा है। नहीं, ये सब असली है। भले ही तुम्हारी यॉट को बर्बाद करना मेरा काम है, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ये जीत जाओ। बचपन से ही मैं ऐसी एक बोट चाहता था। मैं बस इस फाइनल फेज को खत्म करके घर जाना चाहता। अगर तुम इस बारे में सोचो तो 100 घंटे पहले वहाँ बस एक बोट थी और अब वहाँ पर ये सब है। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया। तुम नर्वस हो? नहीं, इससे लिटरली कोई सेंस नहीं बन रहा। ये फाइनल फेज हो सकता है तुम्हारा सबसे बुरा सपना। हथियार तैयार करो। इन सभी मशीन गन्स के साथ वहाँ पर है पूरे 100 कैनन्स, एक विशाल सी माइन जो कि उन पहली वाली 15 माइंस के बराबर है और वो सभी फायरवर्क्स, एरोस और वो कैटापल्ट्स सभी के सभी एक साथ इस फाइनल फेज के लिए। फायर! ओह, वो बोट को लग गई। कहां अभी देखो। ब्रो, वो क्रैक्स के बीच में से मार रहे हैं। अब तक सब ठीक से चल रहा था कि उनमें से एक शूटर ने गलती से फायरवर्क्स को शूट कर दिया और फिर ये हो गया। लगता है कि तुम क्या रहा है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा शॉन, मुझे नहीं लगता तुम्हारी यॉट बचेगी, और शायद अगली स्टेज का वक्त हो गया है। कैनन्स को तैयार करो। देखते हैं तुम पिछले वाले कैनन्स के हमले से कुछ सीखे हो या फिर नहीं। फायर! एक को इन्होंने हिट किया। अब मुझे सच में डर लग रहा है। भले ही एक कैनन ने उसकी यॉट को हिट किया, पर वो क्रेट और मिट्टी का ढेर बाकी के कैनन्स को रोकने में कामयाब हुए। मेरे जलते हुए कैटापल्ट्स के सामने उसका डिफेंस इतना इफेक्टिव था कि उसने एक जलते हुए डेथ बॉल को कैच तक कर लिया। मैंने पकड़ लिया। रुको, क्या वो उस कंटेनर के अंदर जाकर गिरा? जिस स्पीड से जा रहे हैं इसमें पूरी रात लग जाएगी। शायद हमें सब कुछ एक साथ फायर करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम कैनन्स, फायरवर्क्स, एरोस, कैटापल्ट्स सब कुछ एक साथ फायर करो। 3, 2, 1 सब कुछ फायर करो। देखो वहां पर कितना धुआं है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। अभी और कितने हमले बाकी हैं जिमी? चोट, मेरी जान निकल रही है। देख रहे हो ना, वहां इतना धुआं है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। शॉन की यॉट को बर्बाद होते देखते हुए हम थोड़े चॉकलेट्स का मजा लेंगे। कैनन्स को फायर करो। शॉन, अब तक हमने लगभग हमारे सभी हमलों को तुम्हारी यॉट की ओर भेजा, पर उस हर एक यूट्यूब वीडियो की तरह जो हमने आज तक बनाए हैं, हम सबसे बढ़िया हमला आखिर में करेंगे। पर तुम्हारी केस में सबसे बुरा हमला। थोड़ी देर पहले हमने जो 14 सी बॉम्ब देखे थे, हमने उन्हें एक साथ लाकर बनाया है एक मेगा सी बॉम्ब, जो कि अभी एक आरसी बोट पर है और तुम्हारी यॉट को उड़ाने के लिए उसकी ओर जा रहा है। वो धमाका बहुत ही विशाल होगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो तो कमाल था। चलो उसे देख कर आते हैं। चेक करते हैं। चलो मेरी यॉट को देखते हैं। देखो उसकी यॉट ने किस किस का सामना किया। मैंने बहुत सी अजीब चीजें की हैं, पर ऐसा कुछ पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तुमने बताया नहीं था कि ये सुंदर होना चाहिए। और उन सभी हमलों के बाद तुम्हारी यॉट अब भी तैर रही है, पर लगता है कुछ बुलेट्स और कुछ कैनन बॉल्स आर पार भी हुए हैं। तो बॉयज को ऊपर ले आओ। ये रहे $50,000 ताकि तुम इस यॉट को रिपेयर कर सको। और वीडियो खत्म करने से पहले वो सब जानना चाहेंगे कि तुम्हारी यॉट का तुमने नाम क्या रखा है? इसका नाम है अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, हमने इस वीडियो के बाद इस झील को पूरी तरह से साफ कर दिया था। ऊपर
वाले के लिए सब्सक्राइब करो ताकि हम टी सीरीज